गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं 0 to 1 इंग्लिश चैनल और मैं हूं आपके साथ सत्येंद्र ओझा। आज से हम लोग 12th क्लास के पोएट्री सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो दोस्तों एक लव पोएम है जिसे जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। जॉन डॉन इंग्लैंड के रहने वाले एक मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। मेटाफिजिकल यानी आप हिंदी में उसे कह सकते हैं धार्मिक और आध्यात्मिक लेखक रहे हैं, राइटर रहे हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, इस पोएम को पढ़ने से पहले आज हम लोग जॉन डॉन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और मैं एक बात आप सब तक YouTube पे जितने भी आप सब देखे होंगे इस चैप्टर को लेकर के वीडियो, उन सभी वीडियो में सबसे फैंटास्टिक तरीके से, लाजवाब तरीके से, लाइन बाय लाइन, वर्ड वाइज जो है मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। और यदि इसके बाद भी यहीं कहीं पे आपको कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे सेंड अवश्य कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में दिया है कि जॉन डॉन, और यहाँ पे दिया है 1572 to 63 अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1572 में ये जो है उनका बर्थडे है, यानी जो है 1572 में जॉन डॉन का जन्म हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी वो 1631 में हुई थी। आगे लिखा हुआ है कि द पायनियर, देखिए पायनियर का मतलब होता है खोजकर्ता, अन्वेषक। द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, देखिए न्यू काइंड ऑफ का यहाँ पे मतलब होता है नए किस्म का, नए प्रकार का। लिरिकल का मतलब होता है ऐसा पोएम जिसे हम गीत के रूप में गा सके, और ऐसा पोएम जिसमें फीलिंग्स हो तो उसे हम बोलते हैं लिरिकल। लिरिकल वर्ड को आप लोग ध्यान में रखिएगा। लिरिकल का मतलब होता है ऐसा पोएम जिसे गीत के रूप में गाया जा सके और इसमें फीलिंग की भावना होती है। आगे दिया है एंड सैटिरिकल, देखिए सैटिरिकल का मतलब होता है कि व्यंग्यात्मक किस्म का, व्यंग किया गया हो। और ध्यान में रखिएगा जो भी पॉपुलर, जो भी बढ़िया जो है वो कवि होते हैं वो अपने पोएम में व्यंग्यात्मक टिप्पणी जरूर करते हैं। व्यंग का इफेक्ट समाज पर पॉजिटिव होता है। और वर्स का मतलब होता है यहाँ पे कविता यानी पोएम। और आगे दिया है कि कॉल्ड मेटाफिजिकल, मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक यानी धार्मिक। अब इसे एक बार फिर से हम देखते हैं। आगे दिया है कि द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, यानी ये जो जॉन डॉन थे वो एक खोज करता थे ऐसी गीतों के जिसमें जो है फीलिंग्स हो, जिसे गीत के रूप में गाया जा सके और जिसमें व्यंग हो। वर्स का मतलब होता है कविता, ऐसी कविता जिसमें सैटिरिकल यानी व्यंग्यात्मक हो, समाज पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ सके। कॉल्ड मेटाफिजिकल, और इसे हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल कहते हैं। आगे दिया है कि वाज बर्न इन लंदन, जो जॉन डॉन है उनका जन्म जो है वो लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली। आगे दिया है प्रोस्पेरियस, देखिए प्रोस्पेरियस का मतलब होता है दोस्तों समृद्ध। समृद्ध का मतलब होता है सुखी संपन्न, जिसके पास किसी चीज का अभाव ना हो। तो ये रोमन कैथोलिक फैमिली में, देखिए कैथोलिक जो है एक धर्म है और वो इंग्लैंड, यूरोपियन कंट्री का जो है एक धर्म है। तो वो कैथोलिक फैमिली में जो है उनका समृद्ध परिवार में जन्म हुआ था। ऑफ ट्रेडर्स, व्यापारी के घर, यानी वो एक अच्छे खासे जो है घर से बिलोंग करते थे। एट अ टाइम, जिस समय जो है व्हेन इंग्लैंड वाज अस्टेंशली एंटी कैथोलिक, देखिए अस्टेंशली का मतलब होता है कि विश्वास। जब जो है कह रहा है कि एट अ टाइम, जिस समय, व्हेन इंग्लैंड वाज अस्टेंशली, जब इंग्लैंड में विश्वास था, एंटी कैथोलिक विश्वास था। यानी हम आपको बता दें कैथोलिक वहाँ एक रिलीजन है, एक धर्म है
जैसे रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। रोमन साम्राज्य में दो तरह के धर्म आगे जा कर के ये जो है 1572 में जिस समय इनका जन्म हुआ था वो बट गया था। आप एक कैथोलिक कहलाया जो पुराने ट्रेडिशन से चलता आ रहा था, और एक मार्टिन लूथर किंग वहाँ के जो है एक लीडर थे। उनके जो फॉलोअर्स थे उन्हें हमने कहा, चूँकि वो पुरानी परंपराओं का, ओल्ड ट्रेडिशन का अपोज करते थे, विरोध करते थे, इसलिए जो है उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। तो दो तरह के धर्म में बट गया था उस समय। एक जो है जिसे कहा गया कैथोलिक, कैथोलिक का मतलब जो ओल्ड ट्रेडिशन से काम कर रहे हैं, और एक जो है जिसे कहा गया प्रोटेस्टेंट, यानी मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स, जो नए ट्रेडिशन में, न्यू तरीका से जो है चलना चाहते थे। तो अब आगे कह रहा है कि उस समय जो है न्यू ट्रेडिशन का विकास हो चुका था, यानी प्रोटेस्टेंट लोगों का राज हो चुका था, और जितने भी कैथोलिक फैमिली वाले हैं उन्हें दबाया जाता था, उन्हें सताया जाता था, है ना। आगे दिया है कि डॉन वाज फोर्स्ड, डॉन को जो है फोर्स का मतलब होता है मजबूर किया गया, बाध्य किया गया, टू लीव, छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जॉन डॉन लॉ की पढ़ाई कर रहे थे उस समय उन्हें मजबूर किया गया, बाध्य किया गया छोड़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को। विदाउट अ डिग्री, विदाउट अ डिग्री का मतलब बिना किसी डिग्री के, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्यों? क्योंकि उनके धर्म के कारण। और किस धर्म के थे जॉन डॉन? तो जॉन डॉन कैथोलिक धर्म के थे, और कैथोलिक धर्म के थे इसलिए प्रोटेस्टेंट वाले जो लोग थे, मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स जो थे, उन्होंने इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने पर विवश कर दिया। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, देखो थियोलॉजी का मतलब दोस्तों यहाँ पे लिख लेना आप सब, थियोलॉजी का मतलब होता है अध्यात्म विद्या की, धर्म विद्या की जानकारी ली। यानी जो है जॉन डॉन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई किए और थियोलॉजी यानी अध्यात्म विद्या की जानकारी लिए। आगे दिया है ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, उन्होंने भाग लिया इनटू नेवल एक्सपेडिशन। देखिए एक्सपेडिशन ये न्यू वर्ड्स हैं, इसे लिख लीजिएगा। एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, है ना, और नेवल का मतलब होता है नौसेना। नौसैनिक अभियानों में इंग्लैंड की तरफ से 2 बार उन्होंने भाग लिया। देखिए दोस्तों, सैनिक अभियान तभी चलाए जाते हैं जब किसी तरह का कोई दूसरे देशों से या तो युद्ध छिड़ जाए या आंतरिक किसी प्रकार का इंटरनल प्रॉब्लम हो जाए, और ऐसी स्थितियों में जो है 2 बार जो है इन्होंने नौसेना अभियानों में, नेवल एक्सपेडिशन में जो है पार्टिसिपेट किया, जिनका नाम था जॉन डॉन। एंड बिकेम सेक्रेटरी, और जल्द ही वो क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। सचिव एक पद है जो बहुत बड़ा पद होता है नेवल एकेडमी में। टू पावरफुल नोबल, देखिए पावरफुल का मतलब होता है शक्तिशाली, और नोबल का मतलब भद्र पुरुष यानी सज्जन व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई सचिव पद ग्रहण करके, प्राप्त करके। और आगे दिया है कि और जॉब ही लॉस्ट, और जा करके लास्ट में उन्हें क्या करना पड़ा? ही लॉस्ट जॉब को, अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ा। नौकरी को क्यों छोड़ना पड़ा भाई? क्योंकि व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, देखिए ब्रीफली का मतलब होता है थोड़े से समय के लिए। व्हेन, जब, ही वाज ब्रीफली, जब थोड़े समय के लिए, सेंट उन्हें भेज दिया गया टू प्रिजन। प्रिजन का मतलब होता है जेल में, आप लोग लिखते जाइएगा। प्रिजन का मतलब होता है जेल में। जब उन्हें जेल में थोड़े समय के लिए भेज दिया गया था। फॉर सीक्रेटली, देखिए सीक्रेटली का मतलब होता है गुप्त चुप तरीके से, जब उन्होंने गुप्त रूप से मैरिंग यानी शादी कर लिया। हिज पैट्रोन्स नीस, पैट्रोन्स का मतलब होता है आश्रयदाता, अपने ही आश्रयदाता की भतीजी से। नीस का मतलब होता है भतीजी, और पैट्रोन्स का मतलब होता है आश्रयदाता। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जब सचिव चुने गए थे नेवल फोर्स में, तो सेक्रेटरी के पद पर चुनने वाला जो था, जो इन्हें साथ देने वाला था, जो आश्रयदाता था, जो इन्हें पद पर बैठाया था, उन्हीं की भतीजी से इन्होंने शादी कर लिया, और उनकी भतीजी का नाम था एनी मोरे। अब देखिए इन्हें जेल में क्यों भेजा गया? जेल में भेजने के पीछे
यही रीजन था कि ये एंटी रिलीजन मैरिज था। एंटी रिलीजन का मतलब होता है कि अलग अलग धर्मों का। अब देखिए जो इनकी भतीजी जो है एनी मोरे, यानी जॉन डॉन की जो वाइफ है उनका नाम है एनी मोरे, और एनी मोरे से इन्होंने जो लव मैरिज किया, उस लव मैरिज में ये एनी मोरे प्रोटेस्टेंट धर्म की थी, मार्टिन लूथर किंग वाले जो फॉलोवर्स थे उनकी तरफ से थी, जबकि जॉन डॉन एक कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। और इसी कारण जो है विवाद मचा और उन्हें कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया गया। आगे दे रहा है कि इन 1615 एट द एज ऑफ 42, यानी 1615 में जब वो 42 वर्ष की उम्र में थे, डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डॉन ने पादरी बनना स्वीकार किया। ऑर्डिनेशन का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे पादरी। देखो पादरी क्या होता है, जैसे चर्च होता है तो चर्च हम लोग, जैसे मंदिर होता है वैसे चर्च होता है, और जैसे हम लोग धर्म गुरु कहते हैं अपने हिंदू समाज में, उसी तरह से उन्होंने, जैसे मुस्लिम समाज में खलीफा धर्म गुरु को कहा जाता है, वैसे ही वहाँ पे धर्म गुरु को जो है उपदेश देने वालों को ऑर्डिनेशन यानी पादरी कहा जाता था। तो आगे कह रहा है कि डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, डॉन ने पादरी बनना स्वीकार किया इन द एंग्लिकन चर्च, उस चर्च का नाम था एंग्लिकन चर्च। जैसे हम लोगों का मंदिर होता है वैसे ही क्रिश्चियन में चर्च होता है। तो एंग्लिकन चर्च में, इंग्लैंड के एंग्लिकन चर्च में जो है 42 वर्ष की उम्र में 1615 में उन्होंने पादरी बनना स्वीकार किया। एंड सून, और जल्द ही, बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर। देखिए ग्रेटेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, प्रीचर्स का मतलब होता है यहाँ पे उपदेश देने वाला, और जल्द ही वो एक बड़े जो है उपदेश देने वाले बन गए ऑफ हिज टाइम, अपने समय के। जितने भी मशहूर वहाँ के ऑर्डिनेशन यानी पादरी हुआ करते थे, प्रीचर्स हुआ करते थे उपदेश देने वाले, उनमें से सबसे बड़े जो हैं और एक जो है वो जॉन डॉन भी हो गए उस समय के। आगे दिया है कि इन लव, इनकी जितनी भी काव्य संग्रह है, काव्य कविताएं हैं, आगे दिया है लिरिज्म, लिरिसिज्म का मतलब होता है कि ऐसी कविता जिसे गीत के रूप में गाया जा सके और उसमें फीलिंग्स हो। डॉन ब्रोक कंप्लीटली, डॉन ने जो, देखिए ब्रेक का ब्रोक सेकंड फॉर्म दिया है, ब्रोक का मतलब यहाँ तोड़ना नहीं, ब्रोक का मतलब छोड़ देना होता है। डॉन ब्रोक कंप्लीटली, उन्होंने पूर्ण रूपेण छोड़ दिया, पूर्ण रूप से छोड़ दिया विद द पेट्रार्कन ट्रेडिशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रार्कन ट्रेडिशन क्या है दोस्तों, समझिए। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा जो कुछ समय से चली आ रही है, और पेट्रार्कन का मतलब होता है शैली, वो शैली जो इटली में, जो इंग्लैंड में, जो यूरोपियन कंट्री में कविता लिखने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। जो सोनेट लिखे जाते थे, कविता का जो संग्रह की तैयार किया जाता था, जो किताब तैयार किया जाता था, जिस लिरिसिज्म में लिखा जाता था, उस लायरिकल को हम बोलते हैं कि पेट्रार्कन ट्रेडिशन है। तो उन्होंने पेट्रार्कन ट्रेडिशन जो पुरानी तरीके से चली आ रही थी उनको छोड़ दिया और एक नए तरीके को इजाद किया, नए तरीके से कविता लिखना शुरू किया। ऐसी कविता जिसमें फीलिंग हो, ऐसी कविता जिसमें जो है शोक गीत के रूप में, या फिर जो है लव पोएम हो, या फिर जो है हर तरह की जो है उसमें समाज में व्यंग हो, ये जो है सेटायर्स हो, ऐसी जो है कविता उन्होंने लिखना शुरू किया। आगे दिया है कि इंट्रोड्यूसिंग एंड इंटेलेक्चुअल। इंट्रोड्यूसिंग का मतलब होता है परिचय देते हुए, और इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बौद्धिक रूप से। एंड कोलोनोक्यूल टोन, देखिए कोलोनोक्यूल टोन का मतलब होता है बातचीत संबंधी लहजे में। बातचीत संबंधी लहजे का मतलब क्या होता है, जैसे हम जनरली ऐसे वो कविता लिखते थे कि जितने भी वहाँ के आम से आम जनता, जो सबसे जो कुछ नहीं जानने वाली है, वो अपनी भाषा में जो हैं वो भी लोग समझ सके इस कविता को, और इस कविता को, वो पोएम को गा सके। इसलिए कोलोनोक्यूल का मतलब होता है, कोलोनोक्यूल टोन का मतलब होता है दोस्तों बोल चाल के लहजे में वो अपनी कविता और बौद्धिक रूप से लिखते थे। बौद्धिक रूप का मतलब है ऐसा जिसमें तर्क की कसौटी पे जो है वो खरा उतरता हो, लोग उनकी कविता को गलत न काट सके। अच्छा, उसमें कुछ नया हो। हिज लव पोएम्स, उनकी जो लव पोएम्स हैं, कविताएं हैं, वो यूज की जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। द लेटेस्ट डिस्कवरीज, हाल ही के खोजों में। लेटेस्ट का मतलब होता है हाल ही के खोजों में। ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, विज्ञान और ज्योग्राफी यानी जो है
भूगोल के खोजों में। टू हैमर होम का मतलब होता है जोड़ देते हुए, अ पॉइंट किसी बिंदु पर। एंड कंबाइन जोड़ने के लिए, पैशन इच्छा को, जुनून को, विथ वर्बल, अच्छा वर्बल का मतलब होता है मौखिक रूप से, एंड इंटेलेक्चुअल बौद्धिक रूप से, टीजिंग छेड़छाड़। टीजिंग का मतलब होता है छेड़छाड़, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है दोस्तों बौद्धिक रूप से। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है कि उनकी जो कविताएं होती है वो आजकल के जैसे साइंस में, ज्योग्राफी में जो खोज की जाती हैं, जरा सोचिए दोस्तों, साइंस और ज्योग्राफी में जो भी खोज की जाती है वो क्या ओल्ड ट्रेडिशन से होती है क्या? नहीं, उसमें कुछ नया यूनिक चीज होता है। ठीक उसी तरह से इनकी जो कविताएं हैं उनमें वो पुरानी परंपराओं को छोड़ते हुए न्यू ट्रेडिशन का जो है इन्होंने आविष्कार किया, और इनमें नई चीज़ें जो है दिखाई देती थी, और वो भी तर्क सहित जो है दिखाई देती थी। व्यंग होता था जो समाज पर एक अच्छा प्रभाव डाल सके। आगे जो है फीलिंग्स होती थी। अब आगे दे रहा है इसे छेड़छाड़, टीजिंग मतलब छेड़छाड़ ना किया जा सके। जैसे साइंस के न्यू आविष्कार में जो है, न्यू डिस्कवरीज में, ज्योग्राफी के न्यू डिस्कवरीज में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, उसी तरह से जो है छेड़छाड़ इसमें न किया जा सके। एंड अब आगे दिया है डॉन इज वेल नोन, डॉन को जाना जाता है फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट, उसके सॉन्ग के लिए एंड सोनेट के लिए। सोनेट जो है मैंने बताया कि वहां पे जो गीत लिखा जाता था, उनकी जो बुक्स होती थी, जो तरीका होता था उसमें था। सेटायर्स का मतलब होता है व्यंग, अच्छा व्यंगात्मक किस्म का। एंड इलेजिस का मतलब होता है दोस्तों शोक गीत। एंड सेरमन्स का मतलब होता है उपदेश। और ये सारे के सारे जो है उनके कविताओं में मिलता था। व्यंग भी मिलता था, शोक गीत भी लिखा करते थे, उपदेश भी दिया करते थे, और इसीलिए तो दोस्तों इतने ज़्यादा जो है वो मशहूर थे। आगे दिया है कि जेन्यून पोएटिक फीलिंग्स। जेन्यून का मतलब वास्तव में, पोएटिक फीलिंग यानी काव्य की जो फीलिंग आती थी, उनकी कविताएं पढ़ने के बाद सिहरन उठ जाती थी, मजा आ जाता था लोगों को। और अपनी भाषा में, चूंकि लोकल लैंग्वेज में वो प्रस्तुत किया करते थे बहुत बढ़िया तरीके से। आगे कह रहा है हाई हार्श मीटर। हार्श मीटर का मतलब होता है कठोर पैमाना। देखिए जिसे मैं कहता हूं दोस्तों, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने का कठोर पैमाना क्या है? आपका रिजल्ट बताता है कि आप कितने बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। वैसे ही जो है अपनी लाइफ में भी आप लाइफ जी रहे हैं, समाज में आप कितने अच्छे इंसान हैं या कितने बुरे इंसान हैं, ये कैसे, इसका कठोर पैमाना क्या है? आपका बोलचाल का लहजा, तरीका, बिहेव करने के, व्यवहार करने के तौर तरीके, आपका चलन जो है, अच्छा उससे पता चलता है इंसान की संस्कार क्या है, कल्चर क्या है, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता उनकी क्या रही है, कैसी फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं। तो उसी तरह से कठोर पैमाना पे जब नापा जाता था उनकी कविताओं को, तो काफ़ी अच्छा और यूनिक किस्म का जो है उनकी कविता मिलती थी। आगे दिया स्टैंड, तनाव के रूप में। एंड विमिसिकल इमेज। विमिसिकल का मतलब होता है मनमौजी चल चित्र। इमेज का मतलब होता है दोस्तों चित्र, यानी विमिसिकल इमेज का मतलब होता है कि मनमौजी चित्र भी वर्णित किए जाते थे, यानी बिना चित्र के जो है वो कविता नहीं लिखते थे। एक तरफ कविता होता था, पोएम होता था, और एक तरफ फिगर होता था। फिगर के जरिए बताने का प्रयास करते थे कि कहने का भाव क्या है, कहने का मन क्या है। कैरेक्टराइज का मतलब चित्रित किया जाता था, लिखा जाता था। ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। पोएटिक क्रिएशन मतलब काव्य रचनाओं में, क्रिएशन का मतलब होता है रचनाएं। तो इस तरह से दोस्तों आपने बहुत सारी, अभी मैंने देखा, हम लोग पढ़ लिए। अब जो है हम लोग इसे शॉर्ट में जो है 2 मिनट में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर और सब क्या कर रहे हैं दोस्तों। ये सारी पढ़ने के बाद देखिए अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जॉन डॉन का याद रखना है आप लोगों का नाम 1572 में हुआ था, 1631 में, 1631 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। ये नए प्रकार के जो है एक खोज करता हुए हैं, और इनकी कविताओं में लाइरिकल यानी जो है फीलिंग्स होता था, गीत के रूप में गाया जा सकता था। सेटेरिकल वर्स यानी जो है इनमें जो है व्यंगात्मक कविताएं होती थी, जिसे कॉल्ड मेटाफिजिकल, हम मेटाफिजिकल कहते हैं। इनका जन्म लंदन में हुआ था, एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में, एक व्यापारी के घर। और जिस समय इनका जन्म हुआ था उस समय विश्वास एंटी कैथोलिक था इंग्लैंड में, यानी कैथोलिक लोगों से दबाया सताया जाता था, घृणाएं की जाती थी प्रोटेस्टेंट के द्वारा, मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स के द्वारा। डॉन जो है, जॉन डॉन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी
छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा था बिना डिग्री के, उनके धर्म के कारण। और आगे हम लोगों ने पढ़ा कि जॉन डॉन ने स्टडी किया, लॉ की, कानून की पढ़ाई की और थियोलॉजी, अध्यात्म विद्या की पढ़ाई की। आगे फिर हम लोगों ने पढ़ा कि वो 2 बार जो है नेवल एक्सपेडिशन यानी जो है नौसैनिक अभियानों में जो है उन्होंने हिस्सा लिया इंग्लैंड की तरफ से। सचिव के पद पर वो जो है हुए, लेकिन सचिव के पद पर होने के बाद जो है उन्होंने गुपचुप तरीके से अपने ही पेट्रोन्स नीस का मतलब होता है अपने ही आश्रयदाता की भतीजी से उन्होंने शादी कर लिया। इसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। और इन 60 इसलिए जेल जाना पड़ा क्योंकि उनकी नीस जो भतीजी थी यानी डॉन की जो वाइफ थी दोस्तों, एनी मोरे, वो प्रोटेस्टेंट थी और ये कैथोलिक थे। एंटी रिलीजन मैरिज, लव मैरिज था। और 1615 में जब 42 साल की उम्र में थे तब उन्होंने पादरी बनना एंग्लिकन चर्च का स्वीकार किया और जल्द ही जो है एक बड़े उपदेश देने वाले बन गए अपने टाइम के। उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने जो है पेट्राकन ट्रेडिशन, जो वहाँ की परंपरा आ रही थी, इटालियन परंपरा, जो सोनेट लिखने की, जो पोएम लिखने की, उस पुरानी परंपरा को उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया और अपना बौद्धिक जो है परिचय देते हुए दोस्तों उन्होंने अपनी बोलचाल की भाषा में कविता लिखना शुरू किया। कोलोनिक्यूल टोन का मतलब होता है बोलचाल के लहजे में लिखना शुरू किया कि सबको आसानी से समझ आ सके। और साथ ही साथ हमने पढ़ा कि आज की जो लेटेस्ट डिस्कवरीज है साइंस या ज्योग्राफी की, उनमें उनकी कविताएं सूट करती है और किसी पॉइंट पे जो है को जोड़ने के लिए, पैशन को जोड़ने के लिए और वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग और किसी तरह का इनमें मौखिक और बौद्धिक तौर पे छेड़छाड़ इनकी कविताओं से नहीं किया जा सकता। और डॉन को जाना जाता है जो है व्यंग्यात्मक यानी सेटायर्स जो है व्यंग्यात्मक कवि के रूप में, शोक गीत लिखने के रूप में और फिर तमाम तरह के जो है उपदेश देने वाले शेरमंस के रूप में। और इनकी कविताओं को जो है कठोर पैमाने पर मापा जाता है। तो ऐसा लगता है कि से नहीं, आज के जो लेटेस्ट डिस्कवरीज हो रही है उनमें ये सूट करता है। और सभी में जो है जितनी भी कविताएं इन्होंने, जितनी भी पोएटिक क्रिएशन किया है, जितनी भी काव्य रचनाएं की है, उनमें चित्र साथ जो है दर्शाया गया है। तो मुझे जो है पूर्ण विश्वास है और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। यदि बुरा भी लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइए मुझे, क्योंकि इससे मुझे पता लगेगा कि नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया है, कितना समझ में नहीं आया है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा दोस्तों कि जितने भी यूट्यूब पे अभी तक जो है 12th क्लास के जितने भी चैप्टर्स बने हुए होंगे उन सभी में ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा इसका तो ऐसे ही पता लगाया जा सकता है जब आप कमेंट में अच्छा या बुरे का जो है लिख करके भेजेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग ऐसे ही देखते रहिए और मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग की पढ़ाई कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं किसी भी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आसानी से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इसे देखिए, यदि आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। यदि जो है अच्छा ना लगे तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि क्या कुछ सुधार होना चाहिए। और फिर जा कर के मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि चैप्टर वाइज जो है आपकी अच्छी तैयारी करवा दूँगा। और इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, हमारा साथ दें। धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।